जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, हर किसी का एक पहलू अलग अलग होता है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, तो हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम बन जाती है जब आप या तो आपकी जॉब चली जाती है या फिर जॉब में ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी आपका बिजनेस में लॉस हो जाता है या तमाम तरीके से कोई भी ऐसी वैसी प्रॉब्लम बन जाती है। घर पे कोई बीमार है, कमाने वाले के पास अभी नहीं है फंडिंग देने के लिए और बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं रिकवरी एजेंट। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी की सारी जानकारी देना चाहता हूँ। इस वीडियो से आप एक एक बात रिलेट करेंगे। अगर आप जॉब करने वाले व्यक्ति हैं या बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका मन में एक डर जो बना हुआ है कि मेरे साथ क्या होगा और मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगा, आपको वीडियो को अंत तक देखना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका जो भी डर है वो सारा का सारा समाप्त हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोगों को आंसर देते हैं कि आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्योंकि हर किसी को नहीं पता रहता और वो बाद में परेशान रहता है। इस कंपनी के आपको मैसेज आ रहे हैं कि भैया इस कंपनी के रिकवरी वाले हैं, आपके घर पे 4 बजे आएंगे, 5 बजे आएंगे। तमाम तरीके से हम आपकी सारी की सारी जो उलझने हैं, आपकी जो टेंशनें हैं, कमेंट के माध्यम से ही बता देते हैं कि रिकवरी एजेंट आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा कॉल बुकिंग का नंबर दिख रहा होगा, कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भाई की कोई भी क्वेरी होगी हम हमसे ले सकते हैं कॉल बुकिंग के माध्यम से। तो दोस्तों देखो, लोन है दो प्रकार के, एक होता है सिक्योर लोन, एक होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन में सरफेसी एक्ट लगती है। सरफेसी एक्ट में आप 13(2) का नोटिस जारी करके आपके घर की जब्ती या आपके किसी सामान की जब्ती कर सकता है बैंक। लेकिन अनसिक्योर्ड में सब कुछ अलग होता है। अनसिक्योर्ड में आपका सिर्फ और सिर्फ सिविल चढ़ा हुआ है। सिविल के मैटर पर आपका पैन कार्ड के माध्यम से आपने लोन ले रखा है, सिविल आपका डाउन हो सकता है। जितना ज्यादा सिविल आपका अच्छा होता है, आपको उतने अच्छे अच्छे लोन मिलते हैं। जो ज्यादातर जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं उनकी सैलरी 15,000 है, 25,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, डज नॉट मैटर। जितनी अच्छी सैलरी उतने अच्छे लोन। व्यक्ति क्या करता है, पहले तो बड़े लोन उनके चल रहे होते हैं, जैसे कईयों के सिक्योर लोन चल रहे होते हैं, और तमाम तरीके से फिर वो क्या करते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, फिर वो पेडे लोन कंपनी से लोन लेना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करके बहुत सारे लोन बना लेते हैं। और बिजनेस जब लॉस हो जाता है व्यक्ति के साथ, तो बिजनेस लॉस होने की वजह से व्यक्ति इसी ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन अब निकलने के रास्ते नहीं समझ आते, कैसे निकलेंगे। दिन भर में टेंशनें, लोगों को ये समझ आता है कि आप काश मैं इन चीज़ों से जल्द बाहर निकल जाऊं, कैसे कैसे करके कुछ भी करूं। लोग अपने मन में बुरे बुरे विचार लेके आते हैं, मैं अपनी आत्मलीला तक समाप्त करने की कोशिश कर लेते हैं। तो तमाम तरीके से लोगों के मन में एक डर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है। डर के आगे जीत है। देखो, डरना, अगर आप डर रहे हैं ना, तो आपको और ज्यादा डराया जा रहा है रिकवरी एजेंटों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं, रिकवरी वालों की सारी जो बातें हैं कि वो सच है या झूठ है, क्योंकि रिकवरी वाले झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, आपको डरा कर रखते हैं। सबसे पहले जब आपकी फर्स्ट दिन, आपकी जब कोई भी ईएमआई बाउंस होती है, लगातार आपको फोन करना शुरू कर देते हैं लोन कंपनी के, चाहे आपका जॉब करने वाले व्यक्ति है, बिजनेस करने वाले व्यक्ति, लगातार कॉल आएंगी आपके पास। आपका पेडे कंपनी से लोन है, आपका बैंक से लोन है, आपका एनबीएफसी से लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा, हर कोई कंपनी कंप्यूटराइज कॉल कराना शुरू कर देती है। आजकल एआई चल रहा है, एआई के माध्यम से बहुत सारी कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। और लगातार कॉल पे कॉल, दिन भर में 500 1000 कॉल अगर आपके मल्टीपल होना तो इतने आने संभव है। ये लोन कंपनी करवा देती हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया, आपको लग रहा है कि मैं अगले महीने किस्त नहीं भर पाऊंगा, आपको लोन कंपनी को सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस भेजना होता है। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब कि आपने बैंक को सूचित कर दिया है कि मैं अब लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा। किसी एडवोकेट के माध्यम से भिजवाएंगे ताकि आपको आने वाले समय पर कोई भी लीगल का प्रोसेस जाता है तो दिक्कत परेशानी ना आए। तो दोस्तों, आप लीगल प्रायर नोटिस अगर बैंक को भेज देते हैं, आप इनके फोन वगैरह मत उठाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मैसेज आते हैं कि हम 4 बजे आपके घर पर विजिट करने आ रहे हैं, हम 2 बजे आपके घर पर विजिट करने आ रहे हैं। सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम तरीके से झूठ बोलने वाली कंपनी होती है। जिसने विजिट करनी होती है वो मेल के माध्यम से आपको एक डाटा देते हैं कि भैया इस समय ये वाला रिकवरी वाला आएगा घर पर, उसका बकायदा नंबर भी देते हैं कि ये रिकवरी एजेंट घर पर आ सकता है। आप उनको कॉल कर सकते हैं, बाहर मिल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सेकंड, ये लोन कंपनियां, अधिकतर कंपनियां हैं जो कि रिकवरी एजेंटों को घर पर भेजती हैं। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, कमेंट में पूछ लेना कौन सी कंपनी के आएंगे, कौन सी के नहीं आएंगे, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं, ज्यादातर अधिकतर जितने भी आ रहे हैं विदाउट डीआरए लाइसेंस के आ रहे हैं। चाहे आपका किसी भी कंपनी से लोन है, XYZ, आपका अगर किसी भी कंपनी से लोन है, अगर रिकवरी वाले घर पर आ रहे हैं, उनके पास ना ही डीआरए का लाइसेंस नहीं है। डीआरए का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट, उनके पास नहीं है। तो तमाम तरीके से आपको समझना होगा आपके घर पे कोई थर्ड पर्सन आपके घर पर बिना अनुमति के कैसे आ रहा है। उसके पास ना ही डीआरए का लाइसेंस, मतलब कि वो रिकवरी एजेंट नहीं है। पहली बात है, वो रिकवरी एजेंट नहीं है। दूसरी चीज, वो जब भी आ रहा है आपके पास, उसके पास होम विजिट लेटर भी नहीं है।
जो कि बैंक से ऑथराइज्ड है ही नहीं। तो आपको इनसे बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फोन में फोन रिकॉर्डिंग चालू करनी है, उनकी कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग चालू करनी है। उनसे सिर्फ रिकॉर्डिंग में एक ही चीज बोलनी है, भैया आपके पास डीआरए लाइसेंस और होम विजिट लेटर है, अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। वो बातें करने लगेगा, लेकिन कैमरा देखकर वो चुप हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। अगर कुछ बदतमीजी कर रहा है, तमाम तरीके से आपको बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आपको 112 डायल करके भी पुलिस को घर पर बुला सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपकी आत्म सम्मान की, आपका जो भी सम्मान है, इज्जत है, कोई भी आपकी गंवा नहीं सकता। रिकवरी वाले तो खासकर किसी भी तरह का ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो उनकी कंप्लेंट आपको करनी होगी। आप ये सोचते हैं कि रिकवरी वाले आपकी कंप्लेंट कर देंगे, रिकवरी वाले कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते। ये सब कुछ चवन्नी छाप झोला छाप ये होते हैं, आपको कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह आपको डरा धमकाकर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे कमीशन बेस पर काम करते हैं, ये चीज आपको समझनी होगी। कमीशन बेस पर जो काम कर रहा है, जिसको आपके लोन के ऊपर 500-700 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो काम आपको हराश भी करेगा, परेशान भी करेगा। तो ये चीजें आपको समझनी, रिकवरी वाले से नहीं डरना। अब रिकवरी वाले आपको जो भी है, थोड़ा बहुत है दिक्कत प्रॉब्लम है, सामना कर लीजिए। क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ, रिकवरी वाले से नहीं डरना। उसके बाद कॉल वगैरह रही है, ये मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये कोई कानून का अपराध करना नहीं है, फोन आपका उठाएं या ना उठाएं। अब इसके अंदर सेकंड चीज क्या रह जाती है? रिकवरी वालों का घर पर आना। उसके बाद थर्ड चीज रह जाती है आपके पास नोटिस आना। बैंक सबसे पहले आपको रिकॉल नोटिस भेजती है, दूसरे महीने या 2 महीने 2.5 महीने के बाद आपको एक रिकॉल नोटिस भेजती है। रिकॉल नोटिस का आपको तुरंत जवाब देना है कि आप पैसा पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आपका किसी भी कंपनी से लोन है, आपने सोचना नहीं है, आपके पास नोटिस आया, मेल के माध्यम से आ रहा है, बाय पोस्ट से आ रहा है, व्हाट्सएप को इग्नोर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप के नोटिस जो भी आ रहा है इग्नोर कीजिए। अगर टेक्स्ट के माध्यम से कोई नोटिस आ रहा है, उसका आपने तुरंत रिप्लाई कराना है। आज की डेट में लोगों के व्हाट्सएप पर रिकवरी वाले के बहुत सारे मैसेज आते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होगा। रिकवरी वाले कुछ नहीं कर सकते। ये रिकवरी वाले मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, वो आपका नंबर निकाल कर आपके रिश्तेदारों को वगैरह को फोन करते हैं। तो उस टाइम पे आपको नहीं डरना। आप लोगों को जो रिश्तेदारों को कॉल करते हैं उनसे रिकॉर्डिंग लेकर आपको ट्वीट कर देना, वहां भी आपका समाधान निकल जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आरबीआई सख्त नहीं है, आरबीआई बहुत सख्त है उनके लिए, उनकी जॉब भी जा सकती है, कंपनी को मुआवजा भी देना पड़ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल वे में समझा रहा हूँ, सिंपल वे में समझ जाएंगे तो भैया आप लोग बाहर निकल जाएंगे। हमारी ड्यूटी बनती है आप लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकालने की। आपको रिकॉल नोटिस आए, जवाब दीजिए। रिकॉल नोटिस का मतलब रिमाइंड करना, कंपनी आपको रिमाइंड करा रही है। उसके बाद डिमांड नोटिस आता है आपके पास। डिमांड नोटिस में बैंक डिमांड कर रहा है कि भैया हमारा पैसा पूरा, तो आपने एग्रीमेंट में साइन करके दिया था कि हम तो पूरा पैसा अब हम आपसे लेंगे, तो पूरा पैसा दीजिए। उसमें 15 दिन में जवाब देना रहता है, तो उसका जवाब दीजिए। एडवोकेट के माध्यम से जवाब दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय पर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है। अब कंपनी है प्रोसीडिंग शुरू करती है, आर्बिट्रेशन की कर सकती है। देखो क्रेडिट कार्ड में अधिकतर आपकी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग होती है, और ये पेडे लोन कंपनियां कुछ केस वगैरह नहीं करती इसलिए आपको डराने के लिए, लेकिन हाँ केस नहीं करती है, लेकिन कर सकती हैं। उनके पास राइट्स हैं। जब आप बिजनेस करने वाले व्यक्ति हैं या आप जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, आप लोगों को समझ होनी चाहिए, इनके पास एक राइट्स है, वो आपको ऊपर केस कर सकती हैं। वो आपको एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भिजवा रही हैं। आपको तमाम तरीके से जो भी नोटिस आ रहा है एडवोकेट के माध्यम से आ रहा है, आप इग्नोर करते रहेंगे तो आपको दुविधा हो सकती है। जब ये दुविधा आपके ऊपर क्रिएट क्यों हो रही है? क्योंकि आप उनके नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे। रिकवरी को एक साइड रखो, लेकिन नोटिस को इग्नोर मत करो। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए। पैसा है तो सेटलमेंट कीजिए, फोरक्लोज कीजिए, नहीं है तो आपको इसका रिप्लाई करवाना होगा, ऑब्जेक्शन करवानी होगी। सेक्शन 25 का आया तो उसका रिप्लाई करवाइए। सेक्शन अगर 138 का है चेक बाउंस का, उसका रिप्लाई कराइए। अगर आपका 316, 318 बीएनएस का नोटिस आया तो उसका रिप्लाई कराइए। क्योंकि कंपनियां जो है आपको जो फंसाती हैं, मैं नोटिस में फंसाती हैं। नोटिस के रिप्लाई देते रहोगे, आपको कोई भी बाल बाका नहीं करेगा। कंपनी आपको 6-7वें महीने लोन सेटलमेंट का ऑफर दे देती है, बड़े प्यार से दे देती है। आपका 1 लाख का लोन है, कंपनी आपको सीधी सी बात है आपको 20,000, 30,000, 35,000 आपको एक लोन सेटलमेंट का ऑफर दे देती है। नेगोशिएट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं दोस्तों, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए। जैसे पैसा या तो फोरक्लोज कीजिए या सेटलमेंट कीजिए। फोरक्लोज के बाद आपको फ्यूचर में लोन मिल जाता है, लेकिन सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलता। सेटलमेंट के बाद आपका फ्यूचर में सिविल खराब हो जाता है, लोन नहीं मिलता। तो दोस्तों अब ये चीज आपको समझिए, नोटिस को इग्नोर नहीं करना। अब कंपनी है लीगल के प्रोसेस को भी बढ़ा सकती है। कुछ कंपनियां 4थे महीने में केस कर देती है, कुछ कंपनियां 6ठे महीने में केस कर देती हैं, कुछ 8वें महीने में केस कर देती है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अगर आपके पास कोई भी केस हो रहा है, आपके पास कोई नोटिस आया है, अधिकतर लोन कंपनी आपको कलकत्ता, अहमदाबाद, गुजरात, लुधियाना, दिल्ली ऐसे शहरों में आपके ऊपर, ऐसी ऐसी जगहों पर आपके ऊपर केस करती हैं। ठीक है। अब आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास सम्मन आ गया, डरना नहीं है। आपके पास सम्मन आ गए, ये मत सोचना कि सम्मन आ गया तो आपको जेल हो जाएगी या कुछ दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या हो सकता है? इसमें होती है प्रोसीडिंग। आप प्रोसीडिंग करा सकते हैं, आप अपने लोन की सेटलमेंट करा सकते हैं, लोन को फोरक्लोज करा सकते हैं।
अगर आपका अवेलेबल वारंट है आप तब भी उसको सेटल करवा सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि लोन सेटलमेंट नहीं होगी, लोन कंपनी अपना पैसा मांग रही है। तो जब तक आप लोन कंपनी का पैसा नहीं दोगे, लोन कंपनी आपका केस जो है लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लोन कंपनियां टाइम नहीं देती हैं, रिस्ट्रक्चर नहीं कर रही हैं, तमाम तरीके से लोग परेशान हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों के मन में जो डर है ना वो खत्म हो जाए, क्योंकि इस वीडियो का जो तात्पर्य है सिर्फ और सिर्फ आपके मन में जो टेंशन है वो खत्म करना, आपके मन में जो भी डर चल रहा है उसको खत्म करना। क्योंकि व्यक्ति अधिकतर परेशान रहता है लोन के रिकवरी एजेंटों की वजह से। तो डरना घबराना नहीं है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने अंत तक देखी है तो वीडियो को एक बार कमेंट में यस लिख देना YES, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जब वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आता है। तो नहीं समझ आ रहा तो दोबारा वीडियो को देख लेना, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझा रखा है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।